आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सूरत बेहद प्यारी और मनमोहक मानी जाती है। अक्सर भक्त लोग लड्डू गोपाल के मनमोहक रूप के कारण ही उनको अपने घर में रखते हैं। कई भक्त लड्डू गोपाल जी को भगवान की तरह पूजते हैं, तो कई भक्त लड्डू गोपाल जी को घर में परिवार के सदस्य के रूप में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। वैसे सेवा तो एक बहाना है, सच तो यही है लड्डू गोपाल जी से प्यार करते हैं। घर में लड्डू गोपाल जी को रखने के कई फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि परिवार का कोई भी सदस्य लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है उस घर में कभी आपातकालीन दुर्घटना नहीं होती। कहा जाता है जो भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है उस भक्त को कभी हृदय रोग नहीं होता, क्योंकि भक्त का हृदय तो ठाकुर जी के पास ही होता है। मान लीजिए कोई घर में पहले से कोई शोक है, किसी व्यक्ति की कमी खल रही होती है, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप या बेटा बेटी, कोई भी रिश्ता हो, लड्डू गोपाल जी उस खाली जगह को भरने का काम करते हैं। ऐसे न जाने कितने कहानी और किस्से हैं लड्डू गोपाल जी के। अगर बताने लग जाऊं तो शायद कई दिन लग जाएं एक ही भाव में। लड्डू गोपाल जी से जुड़ी एक सत्य घटना आपको बताते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी से और ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल जी से अटूट होने लगेगी और ठाकुर जी से प्रेम बढ़ना ही चाहिए प्रति क्षण, क्योंकि श्रद्धा भक्ति का प्रमोशन जरूरी होता है। तो घटना है एक बहन के साथ घटी, जिसकी शादी 18 वर्ष पहले हुई थी। इससे पहले ना तो बांके बिहारी जी की भक्त थी, ना लड्डू गोपाल जी की। बहन की शादी को करीबन 7-8 वर्ष हो गए थे। पति पत्नी का वृंदावन आना हुआ एक दिन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, और अपनी आप बीती सुनाई बिहारी जी को और वहाँ के पुजारी जी को। तो पुजारी जी ने लड्डू गोपाल लेने को कहा आप इनकी सेवा बिल्कुल बच्चे की तरह करें। घर लौटते समय पति पत्नी ने वृंदावन से लड्डू गोपाल जी को लिया और सुंदर सा श्रृंगार कराया, साथ में कुछ वस्त्र लिए। यहाँ से पति पत्नी के चेहरे पर खुशी आना शुरू हो गई। वृंदावन आए थे उदास, पहली खुशी लड्डू गोपाल जी से जुड़ चुकी है। दोनों भक्त अपने घर आए और लड्डू गोपाल जी को उस बहन ने बेटा मानकर घर में विराजमान किया। बिल्कुल माँ की तरह उनसे लाड़ दुलार करती, बड़े प्रेम से भोग लगाती और पति काम पर चला जाता था। फिर सारा दिन लड्डू गोपाल जी के साथ खेला करती थी। धीरे धीरे उस बहन का भाव बिल्कुल बदल गया। लड्डू गोपाल जी को कभी लड्डू गोपाल जी नहीं समझा, बल्कि अपना बेटा ही माना। लेकिन समस्या ये थी, उस बहन को तो मान लीजिए लड्डू गोपाल जी से प्रेम था, क्योंकि बेटा था उसका। और सास नाम की भी कोई चीज़ होती है घर में, और भी परिवार में सदस्य होते हैं, सास ससुर, घर में और भी सदस्य होते हैं जो उस बहन को टॉर्चर करते थे, ताने मारते थे। अब ताने इसलिए मारते थे क्योंकि शादी को 8 साल हो गई थी, उस बहन को कोई बच्चा नहीं था, और यही ताने मारते थे। ऊपर से ये ब्रज का एक खिलौना और लेके आ गई। सास तो सास, बहू को भी कष्ट होता था, सुनने में बुरा लगता था उसको। उसके पति को रोज सास ससुर बोलते, कुछ उपाय क्यों नहीं करता, झाड़ फूक करा, किसी भगत के पास जा। घर में कोई भी मेहमान आए तो सास यही कहती, तुम्हारी पहचान में कोई भगत हो तो बताओ, मेरे बहू के बच्चा नहीं हो रहा। तो बहू काफी तंग आ गई थी, कब तक सुनती। लेकिन फिर भी भला बुरा सुनती हुई लड्डू गोपाल जी की सेवा करती रही। घर में लड्डू गोपाल जी को आए 10 वर्ष हो गए थे। एक दिन तभी 2021 में उस बहन ने YouTube चैनल पर एक वीडियो देखा कि बांके बिहारी मंदिर में बच्चे की कामना पूर्ति के लिए सतिया रखा जाता है। उसी समय उस बहन ने
उस वीडियो से बांके बिहारी जी के पुजारी का नंबर लिया और पति पत्नी दोनों एक दिन वृंदावन गए। बांके बिहारी मंदिर में सतिया रखा वहाँ पर और सेवायत गोस्वामी जी ने गोपाल मंत्र दिया उनको। उसके ठीक 1.25 महीने बाद बहन को गर्भ धारण हो जाता है। तभी उस बहन ने फोन करके बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जी को ये पूरी बात बताई और उनको धन्यवाद किया। इसके बाद बहन के गर्भ को करीबन 90 दिन हो जाते हैं। एक रात उस बहन के सपने में उनके ठाकुर जी आते हैं, जिनके साथ वो बहन लाड़ लड़ाया करती थी, जिनको लोरी सुनाती थी, अपने साथ जिनको सुलाती थी बच्चे की तरह। वो सपने में उस बहन से कहते हैं, मैया क्या मैं आपका लाला नहीं हूँ? सपने में मैया कहती है, आप तो मेरे ही लाला हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे लाला नहीं हो। मैं तुम्हारा लाला हूँ मैया, फिर मेरी जगह किसी और को क्यों दे रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारा मैया, मेरी जगह किसी और को मत दो मैया। इतनी बात सपने में हुई। तुरंत बहन की आंख खुल गई और काफ़ी भावुक हो गई। सुबह हुई, उसने ये बात अपने पति को बताई। पति ने उस बहन की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, जब बिहारी जी लड्डू गोपाल हमारे सपने में आकर कह रहे हैं कि मैं तेरा लाला हूँ, तो फिर किसी और लाला की क्या ज़रूरत है? ये दुनिया, ये संसार भले ही हमें बांझ कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी की परवाह नहीं। हम ठाकुर जी की जगह किसी और को नहीं देंगे। पति पत्नी दोनों हॉस्पिटल गए और अबॉर्शन करा दिया। उस गर्भ को गिरा दिया। कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद करीब 1 महीने बाद पति पत्नी दोनों वृंदावन गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तभी उन सेवायत गोस्वामी जी को ये सारी बात बताई। गोस्वामी जी दोनों की सच्ची श्रद्धा भक्ति उनके भाव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसा भाव, ऐसा निर्णय वही ले सकते हैं जो पूरी तरह से बिहारी जी पर, अपने लड्डू गोपाल जी पर विश्वास करते हैं। तो ठाकुर जी आज भी आपके साथ चमत्कार करते हैं। आपका कोई भी संकल्प अधूरा नहीं छोड़ते बिहारी जी। अपने भक्त को हमेशा सुख प्राप्त कराते रहते हैं। बहन की शादी को 19 वर्ष हो चुके हैं। वो बहन आज अपने लड्डू गोपाल जी के साथ काफ़ी खुश है और उसने संकल्प लिया है, अब लड्डू गोपाल जी मेरे बांके बिहारी जी मेरे बच्चे हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो बंधुओं, ऐसा मत समझना कि बांके बिहारी जी के किस्से, कहानी, चमत्कार सिर्फ पुरानी बातें हैं। नहीं नहीं, बिहारी जी आज भी चमत्कार वैसे ही करते हैं जैसे वो 550 वर्ष से करते आ रहे हैं। बस उनसे प्रेम होना चाहिए। बाकी का खालीपन बिहारी जी भर देंगे। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।